भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे? बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम जप, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया भ्रम, अज्ञान, अविद्या। जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह या संसार का कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आते, विघ्न तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं। पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, छोटी धरा, शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार, ये बड़ी धरा, छोटी धरा से बड़ी धरा। इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था, वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्म पूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये ना समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है, क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते हैं। परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्यकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान हम जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हाँ द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया, अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्यकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी, हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो।
अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खौलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि के उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाए। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही आज्ञा हुई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, मां आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं, भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना संभव लगता है, पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा की पूजा की और कहा, स्वामी मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ब्याह हुआ था। सुधन्वा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगे। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत बात थी। वहां कड़ाह में तेल खोल रहा है, सब आ चुके, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में, और सुधन्वा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब वो जलांजलि देने के लिए पुत्र की कामना से युक्त होकर के अपनी पत्नी के भाव को पूर्ण किया। उनको तो पता नहीं, तो जल्लादों को तुरंत भेजा, सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए, खोलते कड़ाह में डाल दिया जाए। राजा क्या बड़ी विचित्र होती है, वो अपराधी साबित हो गए हैं, क्योंकि विलंब हो गया, राज आज्ञा का उल्लंघन किया। जे ही राजा की आज्ञा हुई, वो जल्लाद प्रकृति के सैनिक तत्काल गए और सुधन्वा स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तुरंत सुधन्वा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए।
और कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आप विलंब हुए हैं। उनका एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे, उनके हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधनवा से, क्योंकि सुधनवा निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आराधना में, ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर, आपका क्या आदेश है इस विषय में? उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए, अर्थात इनको खौलते हुए कड़ाह में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खौलते कड़ाह में सुधनवा को डालकर उनका जीवन अंत कर दिया जाए, ऐसा ही दस्तखत कर दिया। यदि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर के अब हमारी लिखित बात को काटते हैं तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे, अब तो चांस ही नहीं। हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश किया, उठा करके डाल दो इनको खौलते हुए कड़ाह में। मंत्री समझाने की चेष्टा करे तो पुरोहित खिलाफ है। मंत्री के हृदय में भी बड़ा, सुधनवा जी ने जो ही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा, अब तो कड़ाह में डाल दिया जाएगा। तो चलो, जैसी भगवान की इच्छा। कड़ाह में जे ही डालने को सुधनवा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरे, मुझे मरने का तो दुख है नहीं, क्योंकि मरने के लिए निकला ही हूं, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाना चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था, सो अधूरा रह गया। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते तब मुझे आनंद मिलता। ये कायरों की तरह मृत्यु होगी कि कड़ाह में डालकर। प्रभु, यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं ललकार करके, अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को बेधेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यह है वीरों का मृत्यु की मांग करना। तो इनसे कम वीर नहीं होते भगवत भक्त जन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा जगत सबका विरोध सह करके भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं, जो सच्चाई से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मुख से अनवरत तो चलता ही रहता था। उठाया गया और कड़ाह में छोड़ दे, खोलता हुआ तेल। काफी देर वो आनंद से उसी कड़ाह में बैठे रहे। आसपास तेल खोल रहा है और रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है, और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, तो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है? महावीर हनुमान जी महाराज, पूंछ में आग लगी है और पूंछ का एक रोम नहीं झुलसा, पूरी लंका जल गई। वहीं पूरी लंका के मध्य में विभीषण, जो रावण जैसे राजा के महामंत्री और भाई हैं, उनके महल में कहीं भी कुछ भी झुलसा नहीं, पूरी लंका जल गई। क्यों? दाहिका शक्ति जिनकी आज्ञा से काम करती है, उनके भक्त का घर कैसे जल सकता है? उनके महाभागवत के एक रोम भी नहीं झुलसा हनुमान जी का। ऐसे ही सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं झुलसा। जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, ऐसे मुख प्रसन्न श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, तेल बुदबुद बुदबुद खोल रहा है, ये भी नहीं है कि वो शांत हो, और वो प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये नाम का बहुत चमत्कार, अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं।
राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, ये क्या हो रहा है, ये जल क्यों नहीं रहा है? पुरोहित जी विचार करके, आग तो जल रही, क्या तेल ये ऐसे ही खोल रहा है, इसमें गर्मी नहीं है? तो एक नारियल फल ऐसे वो कड़ाह में डाला, ही डाला और इतना गर्म तेल था, फटाक से फटा, और लिखित और शंख दोनों आचार्य उनकी खोपड़ी में लगा जाके, और उनकी खोपड़ी में फपोले पड़ गए, उसकी बूंदें पड़ गई। वो महाराज बिल्कुल आग है इस समय तेल। निश्चित है कि सुधन्वा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए आग इसे नहीं जला सकती। अब पुरोहित को विरोध करने का कोई भी अवसर नहीं। वहां के लोगों ने सुधन्वा जी कोई औषधि का प्रयोग किए हुए हैं क्या, जो तेल का प्रभाव नहीं पड़ रहा? वहां बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे, कर नहीं, इस ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, इसी का प्रभाव है। यही तो मित्रजन पूछते थे प्रहलाद जी से कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं, तुम्हें पहाड़ से दबाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती, ऐसा क्या है तुम में? तो उन्होंने कहा, मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझे ऐसे लिए हुए, तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई मुझे दुख, कोई छू ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए और ऐसे किए। नाम का बहुत, ऐसा ना समझो कि ये उनके ऊपर प्रभाव था, आपके ऊपर, आप वैसे ही जपिए, देखिए प्रभाव। अब पुरोहित जो लिखित और शंख जी थी, उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था, आज मैंने देख लिया सुधन्वा की भक्ति का प्रभाव। और वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर जो परिजन थे सुधन्वा को बाहर कुछ नहीं, बस जैसे और तेल से चिकनाट हो गई ऊपर। अब वो दोनों शर्मा करके आचार्य खुद कड़ाहे पे कूद गए, धिक्कार हमारे जीवन को ऐसे भक्त का विरोध कर दे। सुधन्वा जी ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कूदने में तो थोड़ा जलन सी, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य थे, चरणों में पड़ गए सुधन्वा के। कौन ऐसा है जो नाम जापक के चरणों में अपना भाव समर्पित कर दे? नाम की बड़ी महिमा है। सुधन्वा के आचार्य थे लिखित शंख, उन्होंने छाती से लगा के कहा, प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी और कहीं साधन में नहीं है। पुरुष सिंह, आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा, तुम मेरा उद्धार कर दोगे। आचार्य अपने शिष्य से कहे, वीरवर जाओ, सम्रांगण में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो। सुधन्वा पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, आज हमारे सेनापतित्व का पद सुधन्वा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। सुधन्वा कब प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों को यह भ्रम रहता है कि हम नाम जप करेंगे तो स्कूल में पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, हमारे कामकाज में विघ्न पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए। नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे किसान होंगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे, जो भी जिस मार्ग में जाओगे बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी और भगवान नाम की सामर्थ्य है, तो आप जो चाहोगे कर सकते हो। जब अर्जुन ने देखा कि ये 9 राजकुमार बड़े बड़े महारथियों को भी मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्वयं वो अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, है राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो, अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधन्वा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय में क्यों प्राप्त हुए हो। क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है।
तो यद्यपि तुम महावीर हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी है तो अपने सारथी की याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती। अर्जुन जी परम धनुर्धर, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, क्रोधित होकर सुधन्वा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधन्वा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा आज तक ऐसा भी, बाणों को काट देना अलग बात, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा सब पर चोट पहुंचा दी। सुधन्वा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा काट दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा, कहां गया तुम्हारा वो पुरुषार्थ गांडीव धनुषधारी अर्जुन? बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश, मामनुष्यमर युद्ध च, कृष्ण 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 कृष्ण। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार, मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो, क्योंकि यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखो। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया तो अगला बाण तो हमें मूर्छित करके गिरा देगा। यही स्मरण किया, भगवान दौड़ते हुए आ गए। यही है भगवान का वात्सल्य। जैसे मां, तो मां कहीं भी वो आवाज पड़ते ही भाग के आ जाएगी, लेकिन उनके लिए जिन्होंने केवल भगवान को अपना माना, केवल, अगर दूसरा कोई है तो रुके रहेंगे, ध्यान रखना, अगर दूसरा कोई बल नहीं है तो उसी समय आपको अनुभव होगा, आ गए प्रभु। जैसे द्रौपदी जी को अनुभव हुआ, वस्त्र रूप में आ गए प्रभु। मन ही मन भगवान को पुकारा, ते ही दया में भगवान दौड़ते हुए आए और सारथी जो मूर्छित था उसको हटाकर अर्जुन की घोड़े की जो बागडोर थी पकड़ ली। सुधन्वा ने, क्योंकि पूरे जन्म में यही आशा थी एक बार वो नील मेघ श्याम की कांति, अभयद भुज दंड मूल कीन ससान कुल, कनक निकस में लसित कुल तामिनी दर की, ऐसे सुंदर नेत्र ऐसा पीताम, पहले तो शोभा का पान करता, जी भर के दर्शन किया, रथ से उतरा, प्रणाम मुद्रा में हुआ, क्योंकि आराध्य देव है। बस रोष में आके फिर रथ में, और पार्थ अब संकोच मत करना, अब तुम्हारी विजय होगी। ये देखो भगवत भक्तों का हृदय कैसा होता है, जिसके पक्ष में भगवान है, मैं कहता हूं तुम्हारी विजय होगी। पर मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने धनुष रख दिया तुम्हारी विजय हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, वीर आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों के द्वारा काट कर गिराऊंगा। यदि मैं श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर के नरक में गिर जाएंगे, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुधन्वा ने कहा, पार्थ मैं श्री कृष्ण के सन्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके 3 बाणों को अपने पास नहीं पहुंचने दूंगा, बीच में ही काट के गिरा दूंगा और 3-3 टुकड़े करूंगा, और ऐसा ना करूं तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। महाबली सुधन्वा ने 10 बाणों के द्वारा अर्जुन को, 100 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण को, 1 बाण रथ पर चलाया जो कुम्हार की चाक की तरह पूरे रथ को उठा के घुमाने लगा, और 100 हाथ दूर फेंक दिया सुधन्वा ने। 100 बाण भगवान की पूजा में, 10 बाण अर्जुन की पूजा में, और 1 बाण मारा, रथ ऐसे चक्राकार होकर 100 हाथ दूर गिरा जाकर। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन्य है वीर, धन्य है। अर्जुन बिना समझे बुझे प्रतिज्ञा कर ली, पितरों को नरक भेजना है क्या? सुधन्वा देखो कितना महाबली है। सुधन्वा की शक्ति देखी तुमने? ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम चल रहा है।
अर्जुन ने कहा प्रभु उसकी प्रशंसा क्यों की? बोले जानते हो समस्त ब्रह्मांडों का भार लिए हुए मैं बैठा हूं, मुझे सहित तेरे सहित 100 कदम पीछे फेंक दिया। बोले प्रभु इसका इतना बल कहां से आ गया? बोले बहुत जोरदार है, एक तो निरंतर नाम जप कर रहा है और दूसरा एक पत्नी व्रत है। बोले ये एक सुदृढ़ पत्नी व्रत है, इसलिए हमको दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा इस समय विनोद का समय नहीं है, इस समय तो हमारी हार हो रही, आपके बैठने पर भी। अब दिव्यास्त्र का संधान किया, काल को विराजमान किया बाण पे संधान करके श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गौओं की रक्षा की उससे प्राप्त पुण्य मैं इस बाण पर विराजमान करता हूं। सुधनवा से कहा बचो ये काल का बाण है। सुधनवा ने कहा हमारे पास श्री कृष्ण नाम है जो काल का भी महाकाल है। देख लो, एक तरफ भगवान है एक तरफ नाम है। ये देखो उन्हीं का नाम है, एक तरफ भगवान एक तरफ भगवान का नाम। सुधनवा ने जोर से उच्चारण किया जय श्री कृष्ण, संधान किया, बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाम का अद्भुत प्रभाव, टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर जोर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मंगलमय नामों का जोर जोर से उच्चारण। त्रैलोक्य के ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने गिरिराज उठाने का पूरा पुण्य लगा दिया और अर्जुन ने काल का संधान किया बाण पे, काल की भी चाल नहीं। ये नाम का प्रभाव देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा तुरंत दूसरा बाण निकालो, दिव्यास्त्र तो बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उस बाण में अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। सुधनवा से कहा अब जीत के दिखाओ। देखो भगवान क्या करे, समझ रहे हो? मेरे नाम के आगे मेरे पुण्य और सुकृत और शक्तियां भी काम नहीं करती, इसीलिए नाम के अधीन भगवान हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, इस रहस्य को समझो। सुधनवा ने कहा अर्जुन अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं इस बाण को टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। सुधनवा ने तुरंत गोविंद कृष्णो बाण मारा। प्रबल पुरुषार्थ से चलाया हुआ अर्जुन का भगवान की शक्ति से संपन्न बाण 5 टुकड़े हो गए। भगवान ने कहा ये भी गया। ब्रह्म इतना बड़ा शक्ति संधान किया, अर्जुन उदास होने लगे। प्रभु अब क्या होगा, तुम्हारी शक्ति भी इसमें थी सब क्या? यही समझो, रहस्य समझो। भक्तों ने यही रहस्य समझा है। भगवान की भी रक्षा भगवान के नामों से यशोदा मैया और सब गोपियों ने की। बाल गोविंद की लीला में पढ़ के, अरे नाम इतना बड़ा है कि कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तभी तो संत जन छाती चौड़ी करके घूमते, राधा राधा राधा। हमारे पास राधा नाम, हमारे पास कृष्ण नाम, गोविंद नाम है, मतलब प्रभु हमारे अधीन है। भगवान देखा कि अर्जुन निरुत्साहित हो रहे हैं तो 5 जन शंख को लिया और 5 शंख का नाद जो है ना वो उत्साह वर्धन करने वाला होता है। 5 जन शंख बजाया और अर्जुन से कहा अब बाण संधान करो। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया और भगवान ने कहा कि जब मैं राम अवतार में राम जी बना था तो एक पत्नी व्रत रहा हूं उसमें। राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार भगवान का, ये प्रेमावतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम यही प्रभु है। मैं उस सुकृत को इस बाण पर विराजमान करता हूं। फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया पिछले भाग पर विराजमान हो और काल को दोबारा आदेश किया अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हो। और प्रभु ने कहा चलाओ बाण। ब्रह्मा जी, काल जी और वो पुण्य सुकृत रामावतार का है। सुधनवा प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराया। बड़ा प्रेममय प्रसंग है। अर्जुन से बोला अभी संशय है तुम्हें, तुम्हारे विजय के लिए क्या कर रहे हैं देख रहे हो, तुम्हें संशय? बोला कोई प्रतिज्ञा करो अब तुम इस बाण के बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा वीरवर यदि तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक में काट के ना गिरा दूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से, निंदा करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधनवा ने कहा मैं इस बाण को अगर काट ना दूं
तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी को पैर मारने से जो पाप लगता है, शिव विग्रह पर पैर, वो मुझे पाप अभी लगे। दोनों भगवत भक्त। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा। सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन उस बाण को संधान किया। सुधन्वा ने उस प्रभावशाली बाण को कृष्ण कृष्ण कहते हुए काट दिया। हाहाकार मच गया। इस बाण को तो कोई काट ही नहीं सकता था, क्योंकि इतनी महिमा से युक्त हो गया था। अब कटा हुआ बाण का अग्रभाग सुधन्वा के मस्तक को काट करके गिरा दिया। बाण तो काट दिया, पर कटा हुआ अग्रभाग बाण का जाकर सुधन्वा के मस्तक को काट कर गिरा दिया। आश्चर्य की बात कि सुधन्वा के कटे हुए मस्तक से भी निकल रहा था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे द्वेष भाव से भजने के कारण रावण के भी मुख से निकल रहा था, कहां राम रन हतोपचारी। खोपड़ी पड़ी है पर उससे निकल रहा था, कहां राम रन हतोपचारी। महाभागवत सुधन्वा जी के कटे हुए सिर से निकल रहा था, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उतरे और अपने कर कमल से उसके सर को उठाया। ये तो बाहरी लीला थी। इतने में सुधन्वा के जो शरीर से ज्योति निकली थी, भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। श्री कृष्णचंद्र जी ने सुधन्वा के पिता से कहा, ऐसा भक्त अब शायद ऐसा न हुआ है, न ऐसा आगे होगा। जैसा तुम्हारा पुत्र मेरा भक्त था, वो तो मेरे दिव्य धाम में गया। शोक मत करना, विलाप मत करना, रोना मत, क्योंकि रोने लायक नहीं है। रोने लायक संसारी जन होते हैं जो प्रभु से विमुख जीवन व्यतीत करते हैं, जो प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं। वहां तो उत्साह मनाया जाता है, क्योंकि वो धाम गया, नरक तो गया नहीं कि रोए। धाम गया तो खूब नाम कीर्तन किया जाता है। भक्तों को अभय देने वाले प्रभु श्री हरि के नाम की अपार महिमा। इसलिए भगवान कह रहे, अनन्य हो करके सततम किया, निरंतर मेरा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। क्या चाहिए, जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे भी बने, भाव से कुभाव से, श्रद्धा ना हो तो भी जो नाम आपको प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम है, उनके नाम का खूब जप करो, कीर्तन करो, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। भगवान उनकी ही रक्षा नहीं करते, हम सबकी रक्षा करेंगे। पर जब हम अहंकार से युक्त होकर, तो फिर भगवान अहंकारी की रक्षा नहीं करते। जो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है, भगवान अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन, कथन, श्रवण। ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्मा तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्र आदि कई। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे, तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष
धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे ये क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था, लेकिन प्रदैर युवती मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे, भोग लो। पैसा है, अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता, लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादिकैर, बचो बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती, फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाएगा, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्रीधाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं,
रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जी महारानी जी के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लालजू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जो विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में सच्चित आनंद। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को ये पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावती पूरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं, रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए, तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात, बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे?
कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन दिनानि। नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है। और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देखिए, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है, और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु, प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया। और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई,
हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति माम बद किम बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपये की आय है ये जीव को पागल बना देते हैं, धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। ये भी देखा, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं, रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं, भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव, कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा, भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसी, वो सब अलग अपनी तरफ। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में, अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या, इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामादया ही बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति माम बद किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता हो। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में। एक ही उपाय है, तस्मात्, अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हो। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे, एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति है कि महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो। तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ,
गंदे आचरण मत करो तीर्थों में, नहीं पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते हैं, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तो थूकने वाले के नष्ट हो। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघु शंका बहुत देख के, कहां कर थूकना बहुत देख के। तीर्थों में जाए, पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए। माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते हो, 3 बार नहाते हैं। माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया, शरीर का ये तप है तीर्थ। और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया। ये कभी तप नहीं किया। मिथ्या विभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत। मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधु, ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण। अगर हम सत्संग सुना तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या है। आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निश्शोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि ये भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठा रहे हैं हरिजू कृपा करके,
सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग, हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं, सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देहधारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते, सिद्धांत है। सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। श्री राधा, यहीं से प्रारंभ है और कल सुना श्री राधा इसी में पूर्ण हुआ। कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे, बस यही हमारी इच्छा है। यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्त जन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुते सबहिनते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत, ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला। कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही हुआ ये स्मृति हुई। जब स्मृति अपने आराध्य देव की बिकी हुई हो जाती है तो ज्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक प्रेम से जोड़ा जाता है। पहली बात तो समझिए, तुम और तुम्हारा तन ही बिल्कुल विलग है। तुम अज्ञानी हो इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। पक्का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने को तो तुम जान नहीं पाए, तुम प्रिया प्रीतम को जान लो। दूसरी बात यह है कि तुम अपने को पांच भौतिक शरीर पुरुष या स्त्री माने हुए हो, अज्ञान की धरा में जी रहे हो, देह भाव में आसक्त हो रहे हो। तुम जान पाओगे प्रेम किसे कहते हैं? और प्रेम के गाढ़ समुद्र हैं हरि, और हरि के प्रेम समुद्र का सार है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तुम क्या जानोगे? रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा। जो परमानंद तत्व रस है वो एक है, पर वो दो रूपों में खेल रहा है। राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही सच्चिदानंद का सार जो प्रेम तत्व है वो हमारे श्यामा श्याम के रूप में है। श्याम श्यामा है, श्यामा श्याम है। कैसे जानोगे? एक प्राण दो तनु, वहां पंच प्राण एक तनु तुम, पंच प्राण और एक तनु तुम हो, भौतिक देहाभिमानी। और वहां जो आत्म तत्व है वही प्रियाजू का तनु है, जो आत्म तत्व है वही श्री कृष्ण का तनु है। दो तनु में एक प्राण एक मन, एक ही आत्म तत्व तनु धारण किए हुए है। वो तनु सच्चिदानंद घन, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे प्रियालाल का तन, प्रेम मूर्ति।
कैसे जानोगे? किसी की होड़ प्रियाजू तक पहुंच सकती है। उपमा, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। क्या जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, राधा तत्व को जानोगे। अरे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक। ये तो इस रजोपसेवी वृंदावन के रसिकों की कृपा जो राधा तत्व को जान ले। राधा कृष्ण एक ही बात है, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है, कहने को श्यामा श्याम है, वो एक है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहुन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। प्रिया प्रीतम, अब ये संसारी जन सांसारिक लौकिक शरीर आसक्ति को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान रक्षा करें उनकी बुद्धि की, उनके विचारों को शुद्ध करें। श्री किशोरी जी को अगर जानना है तो वृंदावन की रज में लोटो, रज लगाओ वृंदावन की, और रसिकों की चरण धूलि माथे पे रख के उनका अनुगमन करो, उनकी आज्ञा का। वो जैसी आज्ञा करें, फिर किशोरी जी कृपा करें तो समझ में आ जाए कि जिनकी पीक दानी लिए हुए स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक खड़ा हुआ है, उगार की इंतजार कर, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि प्रणाम करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, वो राधा तत्व है। कैसे जानोगे? बहिर्मुख देहाभिमानी विषय प्रियता रखने वाला भगवान को नहीं जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता है, फिर राधा तत्व को जान लेगा? ये गानों में नहीं है, ये कवित्व जोड़नों में नहीं है, ये वो महान परमहंसों के लिए भी दुर्लभ रस है जो केवल रसिकों की कृपा से मिलता है। बस भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को तत्काल उनको रोका गया। प्रश्न भी इस विषय में मत उठाओ, चलो अधिकार ही नहीं तुम्हारा कि तुम इस विषय को सुन सको, उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार इस रज का सेवन, अधिकार प्राणों का पहले समर्पण भगवान श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कृपा करें तब राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, तब रसिकों की कृपा से आप जान पाओगे कि किशोरी जी क्या है। ये हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे, खूब अच्छे से वेदांत शास्त्र, जो तुम्हारी गति नहीं है वहां मति पहुंच चुकी थी पहले ही। ऐसे ना समझो कि ऐसे ही राधा राधा भाव में आके हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। खूब अच्छे से समझ के, खूब चल के, फिर कृपा को जब देखा तब आंसू आ गए। ओहो, हमारी साधना तो घास थी, घास। बड़े बड़े जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो भी हमारी प्रियाजू के तत्व को जानने में असमर्थ है। राधा तत्व के लिए वो भी पूर्ण नहीं है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। क्या समझोगे तुम? नार की गति को अपनाने वाले, मानसिक वृत्तियों से नाना प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्तियों का चिंतन करने वाले शरीराभिमानी जो भगवत तत्व से विमुख, वो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को जान जाएगा। हरे कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। पहले नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें पता चलने लगेगा, जब हृदय पावन होगा कि क्या तुम्हारी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बड़ा विचित्र। यत पादाम्बुरुहै किरेणु कणिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा भी साधारणी भूताकाल गति क्रमेण बलिना। हे दैव तुभ्यम नमः। हे दैव, हे समय, तुझे नमस्कार है। राधा तत्व को ऐसे जिनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए गोपी भाव तक शिव जी ने धारण किया और आज तक सेवा में प्रवेश नहीं, तुम राधा तत्व को यत्पादाम्बुरुहै किरेणु कणिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा भी साधारणी। नरकगामी होने की तैयारी करते संसारी लोग, सांसारिक राग को राधा कृष्ण के प्रेम होश में। कम से कम आचरणहीन हो तो प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मेरे आचरण शुद्ध हो जाए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु ऐसा, अरे तुम्हारी आत्मा है वो, वही सब रूपों में तुम क्या जानो। संसार के राग में फंसे हुए जीवों को भगवान बचाएं, उनकी बुद्धि को पावन करें, विचारों को पावन करें।
श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधीनत्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री वृंदावन धाम की महामहिमा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहले तो श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, फिर मुरली मनोहर पादाम्भोजम सदा भावयन, मुरली मनोहर श्री लालजू महाराज के श्री चरणों की सदा भावना करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर परम गुरु परम कृपालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पदरज का चिंतन करता हूं, अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही वृंदावन भेजा। श्रीमद् भागवतोत्तमान गुणनिधि नत्याधरा दानमन, बड़े बड़े जो भक्त भागवत प्रेमी जन है, श्री प्रियालाल के समस्त भक्तों की महाभागवतों की चरण वंदना करता हूं। ये बिना भक्त चरण रज की प्रताप की कुछ भी, तभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घर से निकलो तो 5 भक्तों का स्मरण कर लो, बहुत सुरक्षित रहोगे, कोई विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन के नाशत विघ्न नहीं। घर से निकलो, 5 महापुरुषों का स्मरण, हरिवंश महाप्रभु की, सेवक जी महाराज की, नागरीदास जी की, बिहारिन देव जी की, श्री स्वामी हरदास जी की, हरिराम व्यास जी के, समस्त संत भक्तों की जय। नाम स्मरण करते हैं। जब तक उपासक भगवत भक्तों में महत्व बुद्धि नहीं रखता, तब तक बड़ा मुश्किल है परमार्थ में आगे बढ़ना। भक्तों के प्रति बड़ा पूज्य भाव, संत वैष्णव किसी भी संप्रदाय के हो, संप्रदाय का मतलब मार्ग है। कभी कभी देखते हैं एक वैष्णव दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे कोई बहुत महत अपराधी को देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम कृष्ण नाम जप करते हो? क्या तुम कंठी धारण किए हो श्री कृष्ण की? तुम कंठी धारण करने वाले वैष्णव होकर भगवान नाम जापक कोई नाम जप कर रहा हो, वो शिव शिव बोल रहा हो, तो हमारे श्री कृष्ण का ही नाम शिव है, श्री कृष्ण ही शिव हैं। शिव परम कल्याण, परम मोक्ष, परम आनंद। चाहे निर्गुण भाव से देखो, चाहे सगुण भाव से, वो एक तत्व है। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बुद्धि राग द्वेष से युक्त होने के कारण परमार्थ में है, पर राग द्वेष निवारण नहीं कर पाए, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को द्वेष बुद्धि से दे, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच का राग छूटना, ये मानो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत है, लेकिन परमार्थिक उलझन एक मन कच्चा सूत उलझा हुआ है। संप्रदाय बने हैं भगवत प्राप्ति के लिए, झगड़ा के लिए नहीं बने। संप्रदाय ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब भगवान से जुड़ने वाले हैं। बोलो, एक परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक इस्कॉन से आकर मुड़कर ऐसे जाते हैं, एक आगे निकलते हैं जाकर के बीच वृंदावन, और एक आते हैं मथुरा से अटल्ला चुंगी, एक आते हैं यमुना एक्सप्रे, क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं उधर से आते हैं। सब जा तो बिहारी जी रहे, तो सबकी चरण वंदना है, क्योंकि बिहारी जी जा रहे हैं, हमारी प्यारी जी के महल में आए हैं। इसमें ये संप्रदायवाद लगा करके राग द्वेष करना, ये बहुत ही अल्पज्ञता का स्वरूप है। श्रीपाद वृंदावन महिमामृत प्रारंभ करने के प्रथम श्लोक में पहले किशोरी जी को प्रणाम नमस्कार किया, फिर श्री लालजू के चरणों में नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना इनके धाम में न प्रवेश है, ना कोई एक शब्द कान में पड़ सकता है इनकी महिमा का। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है, चाहे वर्तमान में यहाँ बैठकर या थोड़ा समय व्यतीत होने पर वो यंत्रों के द्वारा सुन रहे हैं, पर बड़े भाग्यशाली हैं। पहले आराध्य देव के वृंदावन के श्यामा श्याम को नमस्कार करने के बाद गुरु को नमस्कार किया। परम शब्द इसलिए लगाया कि उनके गुरु पहले से विराजमान थे, वो एक अद्भुत सन्यासी थे, परम ज्ञानी सन्यासी थे।
महाप्रभु चैतन्य, आगे कभी ऐसा अवसर मिला तो चर्चा होगी, महाप्रभु चैतन्य देव की परम कृपा से ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा का भाव बदला और वो श्री कृष्ण अनुराग में रंगे हुए वृंदावन आए। यहां रसिकों के संग से प्रिया अनुराग में रंग गए। तो पहले गुरुदेव को नमस्कार, फिर श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरा दा नमन। मैं नित्य ऐसे आदर पूर्वक महापुरुषों को नमस्कार करता हूं जिनकी चित्त वृत्ति निरंतर प्रिया प्रीतम में लगी है। भागवत, महाभागवत, भागवत जो समस्त अपने आचरण भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए भगवान में चित्त जोड़ रहे हैं वो भागवत, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए महाभागवत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर शतनाही। ये महाभागवत, महारसिक जन। श्री वृंदावन दिव्य वैभव महम स्तोतुम मुदा प्रारभे, सब हम पर कृपा करो। श्री वृंदावन की महिमा का जो महाआनंद है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे प्रियाजू, हे लालजू, हे गुरुदेव, हे महाभागवत जन, हम पर कृपा करो। हम आप सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईशोऽपि यस्य महिमामृतं वारिरासे, पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ने, किन्त्वल्पमप्यहमति प्रणयाद्विगाः, श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस वृंदावन की महिमा को जानने में भगवान शंकर ब्रह्मादि भी असमर्थ हैं। ईशोऽपि यस्य महिमामृत वारिरासे, पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ने। फिर कौन ऐसा बचा जो वृंदावन की महिमा को जान सके और वर्णन कर सके, जो ईश्वर कोटि के हैं, ब्रह्माशंकादि ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के हैं। ये देखो ना, भागवत में पढ़कर वृंदावन की थोड़ी महिमा प्रकाशित हुई, कांप गए ब्रह्मा जी। भगवान का स्तवन करके परिक्रमा करके 3 अंतर्ध्यान हो गए, चौथी हिम्मत नहीं रही कि चौथी परिक्रमा करने। श्री कृष्ण की प्रिया प्रीतम की 4 प्रदक्षिणा की जाती है। जब ईश्वर भी असमर्थ है वृंदावन की प्रेम महिमा का वर्णन करने में, तो फिर दूसरा कौन साहस कर सकता है? किंतु प्रियाजू के बल से। किंतु अल्पमति, मैं तो बहुत अल्पमति वाला हूं, पर प्रणयाद विगाह है। जो प्रेम समुद्र है प्रियाजू, उनके द्वारा दी हुई मति से मैं गान कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रियाजू के द्वारा दी हुई मति से वृंदावन की महिमा को जाना जा सकता है। इसीलिए श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन मगन। आज मैं कह सकता हूं कि मैं धन्य हूं, धन्य हूं। श्याम धन्य धन्य इत में मैं धन्य हूं। क्यों? प्रियाजू ने मुझे मति दी है वृंदावन की महिमा वर्णन करने के लिए। इसलिए ये जो वर्णन हो रहा है, प्रियाजू के द्वारा दी हुई बुद्धि से वर्णन हो रहा है। महापुरुषों का कैसा सुलझा हुआ दर्शन है। श्रीमद् वृंदाटविमं हृदि स्फोरयात्म स्वरूपम, अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम, पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रियावा विधातुं न नेति, ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। हे वृंदावन धाम, आप महा आश्चर्यमय हो, आप स्वाभाविक प्रेमानंदमय हैं, आप अत्यंत प्रेम रूपी विद्या का गूढ़ रहस्य हैं। आप कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश मेरे हृदय में कीजिए, जिससे मेरी वाणी आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हे पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने वाले उपनिषद जन, आपका अवगाहन किया, आपका रसास्वादन किया, आपको प्रणाम है। लेकिन आप जिसे नेति नेति पुकार कर बता रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से उस महाप्रेम रस का अवगाहन हो रहा है वृंदावन के रूप में, श्री युगल सरकार के रूप में। इसलिए हे उपनिषद जन, आपको भी प्रणाम है, क्योंकि आपने ही नेति नेति कहकर मुझे इनका ज्ञान दिया। आज जो मेरे हृदय में महिमा है, वो जब धूप की गर्मी, तब छाया की अनुभूति बड़ी सुखद होती है। वेदांत रूपी धूप से आज जब प्रेम रूपी छाया में आए, उसको भी नमस्कार।
जैसे बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को नमस्कार किया, हे गुरु स्वरूप चिंतामणि, यदि तुम मुझे धिक्कार ना देती, धक्का लगा के ना निकालती, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम में न डूबता। इसलिए प्रणाम है गुरु स्वरूप चिंतामणि को। तो प्रणाम है वेद उपनिषद जिसे नेति नेति करके वर्णन करते हैं उस ब्रह्म तत्व का। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हियावा विधातुम न नेति, जिसे तुम नेति नेति वर्णन कर रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से वो हृदय में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला। ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्याम। अब आप इतना समझ लो, जहां उपनिषदों का भी प्रवेश नहीं उस वार्ता को और कौन कह सकता है? सिर्फ प्रिया कृपा प्राप्त मति ही बोल सकती है। वृंदावन नित्य विहार रस, वृंदावन की शोभा, वृंदावन के युगल सरकार का ये रास विलास, उन्हीं की कृपा ही केवल बोल सकती, और नहीं। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत् कर्ष काष्ठां पराम दिव्यं स्वाद्य रसैकरं सुबधा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशं सस्तौमि वृंदावनम। ये श्री श्यामा श्याम का निज महल है वृंदावन। इसमें जो श्यामा श्याम का प्रेम विलास है, वो बड़े सौभाग्यशाली जन हैं जो इस अद्भुत प्रेम की उपासना में चित्त जोड़ा। क्या सौभाग्य उनको वृंदावन आने को मिला, रसिकों का संग मिला, तो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की शरणागति की भावना आ गई, चित्त जुड़ा श्यामा श्याम से। जो इस स्थान का सेवन करते हैं उनके हृदय में महामाधुर्य रस का अधिकार स्वयं हो जाता है। जो वृंदावन का सेवन करते हैं अर्थात वास करते हैं, वृंदावन का चिंतन करते हैं, वृंदावन का आश्रय लेते हैं, उनको प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन धाम श्री हरि के महाप्रेम श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा ये अपराकृत है, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं है। आस्वादनीय उज्जवल प्रेम रस है। ये परम सौभाग्यशाली को गौरवान्वित करता है, अर्थात किसी महान सौभाग्यशाली के हृदय में प्रकाशित होता है और वो त्रिभुवन वंदनीय यश को प्राप्त हो जाता है। महान सौभाग्यशाली कौन? इसमें वर्णन कर, जिनको रसिकों के संग से रस का परिचय मिला वो सौभाग्यशाली। रसिक कौन? रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही हमें उपजे लाल लाडली प्रीत, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में। ये वृंदावन शेषैरगम्य गुणौघ परमाम मनिषम, भगवान शंकर और शेष भगवान समस्त देवताओं सहित जिसकी महिमा को पार नहीं पा सकते, ऐसे वृंदावन का मुझे महामहिम महिमा वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए बात कह रहे ये प्रियाजू की कृपा से, इसलिए प्रियाजू के चरणों में मैं नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। उपासक शरणागति की दिव्यता को समझे। बहुत महिमा शरणागति की। वैसे उत्तम शरणागति का स्वरूप है सप्तजी हरिभज, बिल्कुल सब शास्त्रों का सार। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णो अनर्थस्य मोचकः। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती, कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी बैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु।
सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती है। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत, सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा।